क्षमा करें दोस्तों, आज ये हमारा रोगमुक्त चैलेंज का डे 23वां है। इससे पहले हम लोगों ने पूरे के पूरे 22 दिन अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ में। ये चैलेंज इसीलिए लिया गया है ताकि अपने रोगों से मुक्त हो सकें। जिस भी भाई, जिस भी बहन, जिस भी मनुष्य को किसी न किसी प्रकार का रोग है, वो इस चैलेंज से जुड़ सकता है। इस चैलेंज से अपने कोशिश ये कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर-अंदर जो भी हमारे रोग है, वो सारे नष्ट किए जा सकें। जैसे कि मेरे रोग है, मुझे साइटिका की प्रॉब्लम है, मुझे कमर दर्द की प्रॉब्लम है। कमर दर्द तो नहीं कह सकते, साइटिका की प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। ये कमर दर्द में कमर दर्द होती है, मेरा कमर दर्द नहीं होता। फिर जो कुल्ला का हिस्सा है, वहाँ पे एक नस दबी हुई बता रहे हैं डॉक्टर, वो दर्द होती है। मेरे को 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, सारी जगह भटक चुका हूँ, कहीं पे भी मेरे को आराम नहीं आया। एक जगह गया था जहाँ पे मैंने अपने जहाँ जाने के बाद में मैंने जो उन्होंने पूरा नेचुरल खान-पान बताया, पूरा का पूरा नेचुरल तरीका रहने-सहने का, उसके थ्रू मेरी मेडिसिन कंप्लीटली बंद हो गई, जो कि कम से कम 3,000 के आस-पास की हर महीने की मेडिसिन आती थी। कभी-कभी बजट और ज़्यादा बढ़ जाता था। महीने कभी-कभी जाँच वगैरह और वगैरह करवाने के लिए 10-10, 12-12 हज़ार रुपए भी लग जाते थे। पर एवरेज महीने का 3 सालों का निकाला लगभग 3,000 के आस-पास बैठा, ठीक है? कहने का मेरा मतलब ये है कि रोगों से मुक्त होना है तो एक अपने को एक सही दिनचर्या अपनानी पड़ेगी, ठीक है? सही दिनचर्या अपनाने के लिए सबसे बेहतर जो पहले ज़माने में करते थे, पुराने ज़माने में जो अपने दादा, परदादा ये फ़ॉलो किया करते थे, वो होते ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है? ब्रह्मचर्य का पालन में ये होता है कि आपको वीर्य को संजो के रखना होता है, वीर्य रक्षण करना होता है। मेन साधारण भाषा में बोला जाए, आपका वीर्य का नाश नहीं करना है, ठीक है? युवावस्था में ब्रह्मचर्य का एक अलग अपना महत्व है, एक अलग उसका मतलब ब्रह्मचर्य पालन का तरीका होता है और गृहस्थ आश्रम में आप अलग तरीके से पालन करते हो। क्योंकि जब आप गृहस्थ आश्रम में जाते हो तो उसकी एक अलग विधि होती है पालन करने का, क्योंकि आप तब 1 से 2 हो जाते हो, ठीक है? तो उसका एक अलग पूरा प्रोसेस है, उसमें भी आपको जैसे कि मेन यही होता है कि भैया गृहस्थ आश्रम में अगर मतलब सेक्स से वंचित रह जाएँगे, सेक्स नहीं करेंगे, फिर शादी किस लिए की? फिर संतान उत्पत्ति कैसे होगी? उसका एक अलग प्रोसेस होता है, उसके अंदर बता रखा है कि आप 15 दिन तक सहवास नहीं करोगे, 15 दिन तक मतलब वो एक अलग 15-15 दिन है अलग, मतलब हर एक के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। तो कुछ चीज़ें फिक्स होती है, कुछ चीज़ें अलग-अलग होती हैं। 15 दिन तक आप सहवास के लिए वर्जित है, 15 दिन आप सेक्स कर सकते हो, वो ब्रह्मचार्य के अंदर गिना जाता है। वो अपने किसी अलग में बात करेंगे, अलग वीडियो में बात करेंगे, उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताएँगे, 15 दिन कौन-कौन से है, क्या-क्या है, पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। अभी बस अब मैं ये आ रहा हूँ कि ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करना है? नहीं, इस मतलब रोग मुक्ति के लिए अपने को ब्रह्मचार्य का पालन करना है, मतलब इसके अंदर अपने को रहने का, सहने का, उठने का, बैठने का तरीका जानने को मिलता है। सुबह की अपनी दिनचर्या क्या होती है? ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जैसे जानवर देखते हैं तो वो सुबह उठ जाते हैं और हर एक का तरीका होता है। जैसे चिड़िया पानी पीती है तो वो घूट-घूट के पीती है, तो अपने को भी घूट-घूट करके पानी पीना है। आयुर्वेद के जितने भी तरीके हैं, ठीक है? वो सारे तरीके अपने को अपनाने होंगे, जिससे अपने रोग मुक्त हो सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से कुछ सूटेबल है जो अभी के हिसाब से अपने कुछ नियम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? उनको मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। सेट का मतलब है कि इस चैलेंज के अंदर मैंने सिर्फ 4 चीज़ें ही ऐड की है, जिससे अपने रोग मुक्त होने के काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच जाएँगे। पास पहुँचने का क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अपने 90 दिन तक फॉलो करेंगे, तो अपने को जो भी रोग है ना, उसके अंदर 80% कवर हो जाएँगे और कुछ तो ऐसे होंगे, क्योंकि देखो हर एक प्राणी का एक अलग-अलग अलग-अलग बॉडी प्रक्रिया, कोई अगर इसको ईमानदारी से फॉलो करेगा तो वो 80% से ज़्यादा अपनी रोग की रिकवरी कर लेगा, क्योंकि ये मैंने देखा है और मैंने किया भी है, ठीक है? 100% कुछ 100% हो जाएँगे, क्योंकि अफ़वाह तो हर एक जगह होते हैं। 100% का तो मैं नहीं कह सकता, परंतु बहुत जनों को 100% आराम आ जाएगा, पर 90 दिन के अंदर अपने को रोग मुक्त होना है, ठीक है? ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए पहला ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है? और दूसरा आपको नाम जाप करना है। ये 2 काम कंपल्सरी है करने हैं, ठीक है? तीसरा आपको कोई एक अच्छी-सी बुक का अध्ययन करना है, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बोलोगे ब्रह्मचर्य का पालन करना हमें नहीं आता तो ये तीसरा काम बताया ना, जो 10 पेज कोई अच्छी-सी बुक ले लो, जो सेल्फ रीडिंग की बुक होती है, सव्य अध्याय जिसे बोलते हैं, ठीक है? ब्रह्मचार्य के अंदर ही आता है ये। आप ब्रह्मचार्य की जब बुक पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो सेल्फ रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो सेल्फ रीडिंग करोगे तब आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बुक पढ़नी आती है, तो बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिलेगा। पहला ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ठीक है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो ब्रह्मचर्य क्रिया रहती है उसे फॉलो करना है। दूसरा नाम जाप करना है। आप किसी भी परमात्मा का, किसी भी भगवान का नाम जाप कर सकते हो। नाम जाप के ठीक है, समझ गए। इसके बारे में हर एक टॉपिक के ऊपर अलग-अलग बात की जा सकती है। तो मोटा-मोटा आप बता देता हूँ।
कि पहले अपने उन्होंने जैसे कि 100 नाम जप से स्टार्ट किया था, फिर 500 नाम जप पे आए, अब अपने को डेली 1000 नाम जप करने होते हैं। आसान है, 10 से 20 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता, आप आराम से कर सकते हो नाम जप। फिर आती है सेल्फ रीडिंग बुक, ईमानदारी से रोज़ 10 पेज पढ़ के फिर ही सोना है, ठीक है? और चौथा, अभी जस्ट चौथा मैंने इसके अंदर जोड़ा है कि आपको योगा, हाँ, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना है जिसके अंदर डेली आपको 30 मिनट योगा करना है, ठीक है? दूसरा आपको नाम जाप करना है। अब जो इस नियम को फॉलो कर रहा है, यहाँ तक पहुँच गया है, तो उसको कम से कम 1000 नाम जाप करने हैं, ठीक है? और ये लिमिट इसलिए है कि कम से कम आपको इतना तो करना है, ताकि आप एक आपके पास लक्ष्य हो कि मेरे को इतना करना है, तो इतना आराम से हो जाए। और तीसरा है कि बुक रीडिंग करनी है, ठीक है? अब चौथे के अंदर जो योगाभ्यास है, उसके अंदर एक चीज़ और ऐड की है कि वो 5 मिनट तक आपको अनुलोम-विलोम करना है, जो कि अनुलोम-विलोम ये इसलिए करना है कि इससे ना आपको जो जो भी रोग आपके किसी प्रकार का कोई भी रोग है, ये एक ब्रह्मास्त्र है पूरे योगा के अंदर कि आप अनुलोम-विलोम करते हो तो आपकी जो हीलिंग पावर है वो जल्दी आपकी रिकवर होती है। आप किसी प्रकार का कोई रोग है तो वो जल्दी आपका रिकवर होता है, इसलिए करना है। ये 4 काम अपने को डेली करने हैं। आज साल का नया वर्ष है, उसके लिए आप सभी को साल की नए साल की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? आज नए साल पे अपने कुछ प्रण ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है कि ब्रह्मचर्य का आज से, वैसे पीछे से भी फॉलो करते आ रहा हूँ, पर आज से एक नई शुरुआत है। तो आज से लेके 2000 पूरे 26 के 365 दिन तक अपने ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ठीक है? कर सकते हैं, अपनी युवावस्था अपने में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत कुछ कर सकते हैं अपने, ठीक है? ब्रह्मचर्य के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे तेज, गुण, धैर्य और विवेक, बुद्धि, विद्या, ये सारी चीज़ों को अपने में बहुत ज़्यादा अपना विवेक बढ़ता है, अपनी बुद्धि बढ़ती है, अपने के अंदर बल आता है, तेज आता है, सुंदरता बढ़ती है। बिना पाउडर क्रीम के अपनी चेहरे की सुंदरता और ज्यादा निखर कर आती है ब्रह्मचर्य का पालन करने से, वीर्य की रक्षा करने से। तो ये चीज अपने फॉलो करेंगे, ठीक है? बहुत हो गया, अब अपने योगा का आरंभ करते हैं। ओके, अब अपने योगाभ्यास आरंभ करते हैं। आज के हमारे जो योगा है वो अपने आरंभ करते हैं। 30 मिनट तक अपने योगाभ्यास करेंगे और 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है? और आज तक मेरे को 22 दिन हो गए, ठीक है? ये तो मैं आपके साथ चैलेंज दे रहा हूँ। मैंने पूरी ईमानदारी से ये सारे काम किए हैं। कभी-कभी क्या होता है, कहीं एग्ज़ाम वगैरह देने जाना होता है, तब लेट सेट हो जाता है, परंतु योगा करके और अपना पूरा चैलेंज कंप्लीट करके फिर ही सोया। इसका मतलब ये है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, तो प्रण लोगे ना तो आपको ये चीज़ दे याद दिलाएगा, यार इतने दिन हो गए मेरे को फॉलो करते हुए, प्रण टूटेगा नहीं आपका। टूटेगा तब ये सोच लेना क्या सोच के आपने प्रण स्टार्ट किया था, ठीक है? इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपने रोगमुक्त के 23वें दिन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अपने योगाभ्यास करेंगे। योगाभ्यास के अंदर पहले ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, ठीक है? इस चीज़ को फॉलो करते रहना, जो जहाँ पे आपको जैसे दर्द हो, कमर दर्द वालों को सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा देर तक इस अवस्था में बैठ नहीं सकता। मैं भी पहले नहीं बैठ पाता था, अब बैठ पा रहा हूँ। तो आप कुर्सी पे बैठ के करो, पर योगा करना ज़रूरी है, ठीक है? 30 मिनट तक मेरे साथ में योगा करते रहो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। नहीं हो तो बता देना, ठीक है? कि मेरे को देखो इस अवस्था में बैठे हुए काफ़ी देर हो गई, पहले मैंने अध्ययन भी किया था, तो थोड़े से पैर सुन तो नहीं है, पर अभी हल्का-सा पैर में खिंचाव आ गया, जिसे अपने बोलते हैं बाइंटो आ गया, ठीक है? वो आ गया। बॉडी को रिलैक्स करेंगे पूरा। ओके, रिलैक्स हो गई। अब अपने को 3 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम। ओम। अपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्।
अपने हाथों को अच्छे से रफ करेंगे और ये जो एनर्जी अपनों ने अभी हाथों को रफ करके और ये गायत्री मंत्र और ओम के उच्चारण से प्राप्त किया इसको अपने चेहरे पे मल लेंगे और मलते हुए ऐसे महसूस करना है कि मेरे चेहरे का तेज और ज्यादा निखर कर आ रहा है और आप अपने पूरे शरीर पे इस एनर्जी को ऐसे लगाएंगे। ठीक है, आपकी जहां दर्द है वहां 2-3 बार ऐसे कर सकते हो। पूरे शरीर को एनर्जी दे देनी है। ठीक, ये पूरे शरीर को अपने ऊर्जा दे दी। अब यहाँ से अपने योगाभ्यास आरंभ होते हैं। ठीक है, पहले अपने सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ठीक है, जैसे एज ए बोल सकते हो अपनी भाषा में वार्म अप, योगा का वार्म अप करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अपने को देखो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, स्वाभाविक रूप से आपका सांस आता रहना चाहिए। ठीक है, और स्वाभाविक रूप से आपका सांस अंदर जाता रहना चाहिए और किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। योगा को एकदम आराम से रिलैक्स होकर किया जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बैठे हो, आपको सहज है तभी इस अवस्था में बैठना। अगर आप सहज नहीं हो, सहज का मतलब है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो आप कुर्सी पे बैठ के कहीं पे भी बैठ के पहला अपना यही लक्ष्य होना चाहिए कि योगा अपने को डिसिप्लिन में लेके आना है, रोज करना है। तो योगा करना जरूरी है, चाहे किसी परिस्थिति किसी हालात में करो पर करो। ठीक है, बैठ के कर सकते हो तो इस अवस्था में करो, कुर्सी पे बैठ के करो तो कुर्सी पे बैठ के करो, लेट के करो तो करो। बस पहला ये है कि करना है, फिर देखेंगे सही है गलत है। अब अपने को इस अवस्था में बैठ के रिलैक्स किया, गर्दन को ऊपर, सांस लेते हुए फिर सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। अब गर्दन को चेंज वापस चेंज करते हुए और फिर से चेंज करते हुए देखो गर्दन को अपने कंधों के साथ टच करना है। आंखों को बंद करते हुए फील करते हुए करना है। ठीक, फिर आपको क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज, और वापस योगा चेंज करते हैं, अभ्यास को चेंज करते हैं। ठीक है, अब अपने करेंगे, हाथों को आगे लेके आएंगे, मुट्ठी को बंद करके ऐसे ऊपर नीचे फिर राइट लेफ्ट फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इस तरीके से अपने घुमाएंगे। ठीक है, सांस को पूरा एकदम महसूस करते हुए ऐसे, फिर इसको करना जैसे ऊपर चेंज, राइट लेफ्ट चेंज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज, ऊपर करेंगे इसको, नीचे चेंज करेंगे, हाथों को आगे इस तरीके से पीछे, वापस ऊपर नीचे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज, एंटी क्लॉकवाइज। अपने हाथ को ऐसे आगे पीछे ऐसे ताली बजाते हुए सांस को स्वाभाविक रूप से लेंगे,
एक मिनट में माइक चेक कर लेता हूँ, आवाज तो आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको स्वाभाविक रूप से लेना है, ठीक। ओके, रिलैक्स। अपने दूसरा अभ्यास करते हैं, ऐसे हाथ को इधर साइड में रख लेना और हाथों को ऊपर नीचे से करना है। सांस स्वाभाविक रूप से लेते रहना। दो चीज का विशेष ध्यान रखना, सांस स्वाभाविक रूप से लेते रहो इस तरीके से पहली, और दूसरी ये है कि आपको आंखें बंद करके करना है, ठीक है। और महसूस करना, जो भी योगा कर रहे हो सांसों को महसूस करते हुए, जो भी मतलब अभ्यास कर रहे हो उस अभ्यास को महसूस करना है। वापस चेंज। क्योंकि मेरे को लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया इस अवस्था में बैठे हुए, तो अब मेरे ज्यादा देर तक बैठा रहता हूँ तब जाके दर्द होता है। कुर्सी पर मैं काफी देर तक बैठा रहता हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं होता। पहले मैं इतनी देर भी नहीं बैठ सकता था, पहले मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 मिनट तक खींच के बैठ पाता था। अभी मैं 1 घंटे से ज्यादा मैं इस अवस्था में बैठा हूँ। पहले मैंने बुक रीडिंग भी की थी, इसी तरीके से बैठ के की थी, और भी कुछ 2-3 चीजें मैंने और सीखी थी। तो मेरे को लगभग 1.5 घंटे के आसपास हो गए कि मैं बैठा था। देखो 5 बजे, 7 बज गए, और थोड़ा सा लगभग मेरे को 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया इस अवस्था में बैठे हुए। तो ये है योगा की पावर। और मेरे को अभी भी साइटिका की प्रॉब्लम है, काफी हद तक सुधार हो चुका है। तो अपने करते हैं नेक्स्ट अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास में अपने क्या करेंगे, जो सूक्ष्म व्यायाम थे वो अपनों ने कर लिए, अब अपने इसके अंदर कर सकते हैं। हाँ, एक ये रह गया, हाथ को पीछे लेके जाना। आपको देखो विशेष अपनी हथेली को देखना है, ठीक है। हथेली को देखो, अपने आप ऐसे जितना पीछे जाना जाएगा उतना पीछे अपने आप चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही सांस को लेते हुए आंखें बंद कर, फिर इसको आंखें खोल के देखते हुए करना है, इस तरीके से। और आपको अगर जहां पे भी दर्द हो उस अभ्यास को बस उतना ही करना है, मैक्सिमम दर्द ना पड़े, हल्का फुल्का दर्द चलेगा, ज्यादा दर्द ना पड़े, ठीक है। तो क्या करोगे, तो मेन ये है कि रुचि रहनी ज्यादा जरूरी है। अगर जैसे दर्द हो रहा है, आप इस अवस्था में बैठे हो, तो आपको हल्का फुल्का दर्द तो सहन कर लो, ज्यादा हो रहा है पीछे वाला जो योगाभ्यास कर रहे थे उसे रिपीट करते रहो, ठीक है। तो अपने पैरों को इस तरीके से आगे लेके जाएंगे, तो सांस को छोड़ेंगे, ऐसे अंदर लेके जाएंगे, सांस को लेंगे, पैरों के पंजे को आगे लेके जाए, एक्सिल, इनहेल, छोड़ा, फिर अंदर लिया, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको इसको अभ्यास को स्टार्ट करना है। देखो, पंजे को आगे पीछे, आगे पीछे, अब राइट लेफ्ट, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चेंज क्लॉकवाइज, दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा चौड़ा करना है, और फिर अंदर की तरफ ऐसे, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। इससे भी आपको रिलैक्स महसूस होगा। ये हो गया। अब अपने लेट के करने वाले अभ्यास करते हैं। अपने को क्या लेट जाना है, इस तरीके से लेट के पूरी की पूरी बॉडी को रिलैक्स करवाना है, ठीक है। जैसे कि ताड़ासन कर सकते हो, ताड़ासन करने से आप बड़ी जल्दी ऐसे रिलैक्स होती है, इस तरीके से। ये आपको तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ताड़ासन करने से। ये लो, ये ताड़ासन कर लिया,
अपने आप को ऐसे स्थिर कर लो। ठीक है, एकदम पूरा रिलैक्स करो और गहरी लंबी सांसें लो। ओके, अब आपको क्या करना है, पैरों को सीधा करते हुए ऐसे सांस को लेते हुए पैर को ऊपर करना है ऐसे, और यहाँ पर आकर होल्ड कर लेना, रोक के रखना है सांस को। ठीक है, और फिर नीचे जाते हुए सांस को छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से अपने इस पैर से करेंगे, इस पैर से कर लेते हैं। मैं आपको ये योगा क्रिया करवा रहा हूँ, आप ध्यान में। चलो बताता हूँ मैं कैसे करना आपको। पहले लेफ्ट पैर के साथ करेंगे, चेंज करना होगा तब आपको बता दूंगा, तब तक आपको इस 2-3 बार इस पैर से करना है ऐसे। ठीक है, आराम से पूरा एकदम ऊपर नीचे करना है आपको। जहां जैसे इस पैर से मैं करता हूँ, ये इतना ही हो पाता है मेरे से, इससे ज्यादा करता हूँ तो मेरा दर्द स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा दर्द हो उससे पहले थोड़ा होल्ड कर लो, कम दर्द को महसूस मतलब सहन करते हुए करो। ये आपका धीरे धीरे पैर और ऊपर उठते रहेगा। पहले मेरा पैर इतने ऊपर उठता था, अब देखो मैं इतने आराम से उठा पाता हूँ। तो यही है कि अभ्यास करते रहेंगे तो इस समस्या का समाधान मिल जाएगा अपने को, मतलब हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट पैर अब राइट पैर को। ओके, अब अपने इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले लेफ्ट पैर को घुमाते हैं क्लॉकवाइज। ओके, डन। अब अपने राइट पैर को घुमाते हैं क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम दोनों पैरों को घुमाएंगे। 1 2 क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, 3 4 5। ओके, रिलैक्स। फिर से हम लोगों ने क्लॉकवाइज घुमाया, अब अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे। अब आपको थोड़ा बैठ जाना है इस तरीके से। ठीक है, बैठ गए। अब आपको क्या करना है कि हाँ, इसी अवस्था में बैठना है, तो हाथों को पीछे करना है, एक पैर को ऐसे मोड़ के अपने चेस्ट के साथ लगाना है और एडी नितंब के साथ लगेगी। ठीक है, 1 2 इस तरीके से करना है। तो इस बस 20 बार ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। अब आप दूसरा अभ्यास ये करोगे, दोनों पैरों को साथ में लोगे और चेस्ट के साथ लगाते हुए फिर आके इस तरीके से 20 बार करना है। तो जो नए हैं वो कम बार कर सकते हैं, पर अभ्यास धीरे धीरे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, करना है। रिलैक्स कर लिया, अब ने कुछ साइटिका या कमर दर्द से रिलेटेड अभ्यास करते हैं। ठीक,
बॉडी को एकदम पूरा रिलैक्स कर लेना है, ठीक है। कर लिया। तो अब आपको सांस लेते हुए ऐसे इसको अपने चेस्ट के साथ लगाना और यहाँ पे लगाते हैं सांस को होल्ड कर देना, सांस को रोक लेना है। 5 से 10 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर सांस को छोड़ते हुए पैर को सीधा करना है। ऐसे ही अपने सेम इस पैर के साथ में करेंगे, ठीक है। पहले लेफ्ट पैर के साथ करते हैं। एक मिनट, यहाँ कुछ है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो गर्दन को नीचे रखते हुए एक ऊपर लाते हुए भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ओके। ओके। चेंज राइट पैर से करेंगे अब अपने। अब चेंज करते हैं। देखो, पैर को अपने अभी चेस्ट के पास लेके आ रहे थे, अब अपने को पूरा नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना है, दोनों हाथों से पकड़ते हुए ऐसे बीच में लेके आना है, ठीक है। इस तरीके से और नीचे ले आओ, इस तरीके से लेके आना है। अब लेके आते वक्त सांस को वही सेम प्रक्रिया रहेगी, ऐसे लाते हुए सांस को ऐसे ग्राइंड करना है और नीचे लेके जाके होल्ड कर देना है, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया रहेगी जब अभी इस पीछे वाले अभ्यास में अपनों ने सांस के लिए की थी, ठीक है। लंबी गहरी सांस ले ली। अब अपने इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है। अब हम फिर से चेंज करते हैं। चेंज के अंदर अपन क्या करेंगे, अब इस पैर को यहाँ रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखा, और अब इसको इधर ऐसे कर देंगे राइट तरफ। लेफ्ट पैर है मेरा, लेफ्ट पैर को राइट तरफ कर देंगे, राइट हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और लेफ्ट हाथ को ऐसे पूरा एकदम स्ट्रेट कर लेंगे सीधा, ठीक है। और गर्दन इधर ही ऐसे पंजे की तरफ, जो हाथ का पंजा है ना, इस पंजे की हथेली को देखते रहेंगे इधर, और पूरा एकदम महसूस करना है। और वैसे ही सेम प्रक्रिया वही रहेगी। देखो,
इस तरीके से करेंगे, सांस को लेंगे फिर यहाँ पे आके होल्ड कर लेंगे और गर्दन इस तरीके से देखते रहेंगे। ठीक है, आंखें बंद कर सकते हो। ये तो बस एक समझाने का तरीका था कि हाथ की हथेली की तरफ देखना, ताकि आपका जो गर्दन इसके हाथ की दिशा में हो जाए, इससे ज्यादा लाभ मिलता है। ऐसे सेम ही लेफ्ट पैर के साथ करेंगे, सॉरी राइट, लेफ्ट पैर के साथ कर लिया, अब राइट पैर के साथ करेंगे। अब आप महसूस कर रहे होंगे आपकी बॉडी कितनी रिलैक्स हो गई। ठीक है, सेम अभ्यास अपने ये इसके साथ फिर से करते हैं। ठीक है, अब अपने चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करते हुए अपने क्या करेंगे, एक ही वाला अभ्यास करेंगे। देखो, इससे दर्द किसी की हो सकता है, परंतु टेंशन मत करो, वहां तक करना है जहां तक आपके मिनिमम से मिनिमम दर्द हो। इस तरीके से दोनों पैरों को पास में लाते हुए ऐसे, सेम प्रक्रिया वही रहेगी। सांस को ग्रहण करते हुए इस तरीके से इस अवस्था में आएंगे, होल्ड कर लेंगे। बहुत जनों की इस अभ्यास से दर्द थोड़ा बढ़ जाता है, पर अभी महसूस करो, आप करो मेरे साथ। अगर ज्यादा बढ़ रहा है तब उस पोजीशन पे होल्ड कर दो जहां आपके दर्द मिनिमम हो रहा है। ठीक है, कम से कम हो रहा है। ऐसे किया, अब यहाँ पे दर्द आपके ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया यहाँ करते करते। पहले तो आप करो यार, कुछ नहीं होता इससे, ये सभी के लिए कारगर सिद्ध होता है, तो फायदेमंद देता है ये। इस तरीके से करो कि इसकी जो नस आपके ऐसे है ना, तो वो एकदम पूरी सही शेप में आ जाती है ऐसा करने पर। ठीक है, फिर से इसको ऐसे करो, सीधे फिर से इसको करना है। 4-5 बार कम से कम करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, बस अब रिलैक्स करो। अब बोलोगे अब हमारी जो दर्द पड़ा उसका निवारण दो। अब उसका निवारण ये है, अपने पैरों को इसी पोजीशन पे रखो और पूरा एकदम इस तरीके से नीचे पटक दो। जैसे ऐसे ये रखा हुआ, कोई चीज रखी है ऐसे नीचे गिर जाती है ना, बस इसी सिचुएशन में तो आप इसी में से नीचे गिर देना इसको आराम से। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा ऐसे। ठीक है, इसमें ज्यादा देर तक आपको होल्ड नहीं रखना है, फिर आपको इस दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से करना है। ठीक है, ये आपको फिर से रिलैक्स कर देगा। क्या रिलैक्स कर रहा है। कोशिश करो कि घुटने दोनों जमीन के साथ टच हो जाए। पूरे एकदम सीधे हो जाओ। तो महसूस करो कि रिलैक्स हुआ नहीं हुआ। काफी जनों को इस चीज से फर्क पड़ा होगा, काफी को नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो चिंता काहे करते हो, दूसरा कर लेते हैं। ये लो, इस वाले अभ्यास से तो लगभग सभी को फर्क पड़ता है। इस तरीके से करके ऐसे महसूस करो। बाकी एक और अभ्यास है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। ये लो, जो आपके दर्द हुआ था वापस रिलैक्स हो गया है।
ये ठीक है, ये अपने थे लगभग अपनों ने सारे अभ्यास कर लिए हैं जो कौन से थे, जो इसमें बेसिक अभ्यास थे। मेन ये इसमें बस मेन दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आंखें बंद करके हर एक योगाभ्यास को करना, कुछ एक आधा योगाभ्यास है जो आंखें खोल के करते हैं, बाकी लगभग सारे योगाभ्यास आंखें बंद करके करते हैं। ओके। और दूसरा इसमें विशेष ये ध्यान रखना है, सांस को स्वाभाविक रूप से लेना है। बार बार स्वाभाविक 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 क्यों कर रहा हूँ, नेचुरल तरीके से जिस तरीके से सांस आ रहा है उसी तरीके से आपको लेना है। मुंह बंद करके सांस लेना है। ये दो चीजें आप इसके अंदर कंपलसरी फॉलो करना, इस चीजों से ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी मशीनें लगी हुई है, जैसे दिल लगा हुआ है, फेफड़ा लगा हुआ है, पेट है, सारी क्रियाएं मतलब सारी मशीन के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच पाती है। हर एक कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंच पाती है, जिससे आपकी जो खून का प्रवाह है वो भी अच्छे से गतिवान रहता है, चलता रहता है। ठीक है, जहाँ पे दर्द है वहां पे भी ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाती है। ठीक है, ये है। अब अपने योगाभ्यास ये तय कर लिए। अब इसके अंदर कुछ है वो मैं आपको लास्ट में स्ट्रेचिंग के तौर पे करवाता हूँ, 2 मिनट उसमें लगेंगे। अब अपने को ब्रह्मचार्य के कुछ दो योगाभ्यास है, उनको अपने नहीं पहले अपने अनुलोम विलोम करते हैं। अपने को लगभग 26 मिनट के आसपास हो गया। हालांकि मैंने 10 एक मिनट वो कुछ बातें बताई थी आज, क्योंकि न्यू ईयर था, बतानी जरूरी थी, क्योंकि बहुत जने इस सीरीज से अब जुड़ेंगे इसलिए। ठीक है, अब अपने पहले सिर्फ 1 मिनट तक अपने को, सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा नहीं मांगना, सिर्फ 1 मिनट तो पूरा रिलैक्स हो जाना है। ये ब्रह्मचार्य के कुछ अभ्यास है, अपने 2 से 3 मिनट के अंदर ये पूरे कंप्लीट करते हैं। फिर अपने 5 मिनट का अनुलोम विलोम करेंगे, फिर 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करके इस योगा क्लास को समाप्त करते हैं, आज के योगा क्लास को। ठीक है, अब अपने को सिर्फ 1 मिनट तक अपने को ध्यान करना है। ध्यान का मतलब इस योगाभ्यास के अंदर चार, ब्रह्मचार्य के 4 योगाभ्यास 4 भाग होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है कपालभाति। कपालभाति बोलते हैं। इस तरीके से बैठे स्वाभाविक रूप से सांस लेना, स्वाभाविक रूप से सांस छोड़ना आपको। ठीक है, ऐसे सांस को स्वाभाविक रूप से लेना है और झटके से छोड़ना है। मेन आपका पेट का काम होगा। पेट आपका ऐसे मैं दिखा देता हूँ, देखो इस तरीके से आपको ऐसे मेन पेट का काम होगा, और आपका शरीर में कहीं जोर नहीं लगेगा। कंधे स्वाभाविक रूप से अपने आप ऊपर होंगे पेट के कारण। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये हो गया आपके कपालभाति। और अब अपने करेंगे सिद्धासन। सिद्धासन में आपको बस ध्यान करना होता है, पूरी बॉडी को एकदम इस आसन में बैठ के, ज्ञान मुद्रा आसन में बैठे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लेना है। पूरी बॉडी को रिलैक्स करके पहले सांस ले लो अच्छे से, लंबे गहरे ले लिए। अब आपको बिल्कुल एकदम शांत हो जाना है और एकदम स्थिर हो जाना है। एक तरीके से आपको ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, और ज्यादा ही आपका मन भटका हुआ है, पहले बात तो कोई चीज सोचो मत, एकदम शून्य की तरफ अग्रसर हो जाओ, मतलब बिल्कुल स्थिर हो जाओ। फिर भी भटका हुआ है तो सांसों सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, इसका मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, 1 मिनट तक करेंगे। ठीक।
ये अपना हुआ। इसके बीच में ना आपको आंखें बंद करनी है। मेरे को तो आंख इसलिए खोलनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है। मैंने पता नहीं क्या आ गया, कोई जानवर तो नहीं आ गया, तो इसलिए मैंने खोल के देखी। ठीक, आपको आंखें बंद करनी है। अब अपने को नेक्स्ट अभ्यास करना है। 1 मिनट तक ही करेंगे, अपने 1-1 मिनट तक करें। आपको जो अच्छा लगे ना उसको बाद में कर सकते हो, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा हो जाता है, क्योंकि अच्छा नहीं रहता। ब्रह्मचार्य के 4 भाग बता रखे हैं, आप शॉर्ट्स में बता रखा है, उसे चेकआउट कर सकते हो। अपने 1 मिनट तक सर्वांगासन, 1 मिनट तक शीर्षासन करेंगे, फिर अपने अनुलोम विलोम करते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट तक अपने अब सर्वांगासन का अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि कमर दर्द वाले तो ज्यादा देर तक वैसे ही नहीं कर पाते इसको। हालांकि कर लेते हैं, इतना भी कोई मुश्किल योगाभ्यास नहीं है, ये कर लेते हैं। मैं इसको अभी की कंडीशन में, अगर अब काफी दिन हो गए मैंने तो इसको किया भी नहीं है, तो लगभग 5 मिनट के आसपास मैं इसे होल्ड करके रखता हूँ। उसके बाद मेरा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। 1 मिनट तक ही रखते हैं इसको अभी तो। इस तरीके से आपको सर्वांगासन का अभ्यास करना है। इसे सीधा रखना है बिल्कुल, बस बॉडी को इसी शेप में होल्ड करके रखना है 1 मिनट तक। टाइमर लगा रखा है मैंने, जैसे 1 मिनट होंगे वैसे पता चल जाएगा अपने को। ओके, ये 1 मिनट हो गया, पता ही नहीं चला। ओके, अब हमने शीर्षासन का अभ्यास करेंगे सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, जिसको लगता है ना मैं तो ज्यादा देर तक करूंगा तो कर सकता है भाई, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब अपनी इस तरीके से क्योंकि ये ब्रह्मचार्य का अभ्यास है जो कि अपने को रोज करने चाहिए, और क्योंकि अपनों ने चैलेंज ले रखा है तो इसमें ये इनको ज्यादा देर तक हमने कर नहीं सकते, कि अभी अपने को योगा की आदत लगनी ज्यादा जरूरी है। एक बार आदत लग जाएगी ना, फिर तो इन अभ्यास को और ज्यादा तक आप बढ़ा सकते हो। ये कुछ इंटरेस्टिंग योगा भी है जिससे आपका जैसे कि मन भी लगा रहता है। ऐसे करते हुए शीर्षासन का अभ्यास करना है। एकदम मन, सांस, ऐसे स्वाभाविक रूप से सांसें ले सकते हो। एकदम होल्ड करके रखना इस तरीके से है। ये हो गया। ठीक है, ये अपनों ने अब इसके अंदर अपने एक ये हो गए अपने, उसके अंदर ब्रह्मचार्य के 4 भाग बता रखे, जिसके अंदर पहला भाग था कि अपने को कपालभाति करना है। ठीक है, वो कर लिया। दूसरे भाग के अंदर योगासन के अंदर अपने को बता रखे थे कि सिद्धासन में बैठना है। ठीक है, कुछ देर स्थिर रहना है, और फिर सर्वांगासन और शीर्षासन, ये दोनों भाग कर लिए। अब इसका तीसरे भाग में बता रखा है ब्रह्मचार्य के जो योगाभ्यास होते हैं उसके तीसरे भाग में बता रखा है कि शीतली अभ्यास करना है, और फिर अपने को अनुलोम विलोम का, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो उन्होंने नाड़ी शोधन प्राणायाम पे विशेष जोर दिया है। इसको अपने 5 मिनट तक करेंगे। पहले मैं 1 मिनट तक शीतलीकरण का अभ्यास कर लेता हूँ। कैसे करना है देखो, इस तरीके से बैठे, इस आसन में बैठे या किसी भी सुखासन, पद्मासन, जिस भी आप आसन में कंफर्टेबल उस आसन में बैठकर ऐसे किया, और सांस को मुंह से लेना है। देखो, ऐसे जीभ बाहर निकाल कर सांस को अंदर ग्रहण करो, जीभ अपने आप मुड़ जाएगी, और फिर आपको होल्ड करके रखना है, और फिर सांस नाक से ऐसे छोड़ देना है। इस तरीके से करना है। ठीक है, आंखें बंद रखो, जीभ को बाहर निकालो।
लगभग 10 एक बार हो गई है। ठीक है, अब अपने करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। पूरे 5 मिनट तक करेंगे। कैसे करना है? इसी आसन में बैठ सकते हो, ज्ञान मुद्रा को कर लेना है। एक हाथ को आपको इस तरीके से, सिर्फ इसमें एक अंगूठा और चिटली के पास वाली उंगली होती है, इस 2 उंगलियों का यूज होगा। अंगूठे से आपको नाक को बंद करना है, सांस को ग्रहण करना है। ऐसे एक अंगूठे से बंद किया, एक नाक से सांस को ग्रहण किया इधर वाले से, फिर इस उंगली से उस नाक को बंद करके उस नाक से छोड़ दिया, फिर इसी सांस को लिया, फिर छोड़ दिया। इस तरीके से आपको लेना, छोड़ना, फिर लेना, फिर इधर वाले से छोड़ना। इस तरीके से करना है अभ्यास। 5 मिनट तक अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसमें एक विशेष चीज का, इस चीज का ध्यान होता है कि सांस को जितना लंबा ले सकते हो उतना लंबा लो, फिर जितना गहरा छोड़ सकते हो उतना गहरा छोड़ो। पहले बॉडी को रिलैक्स कर लो। ओके।